हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए कल देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से साइड में मोमेंटम कर सकते हैं और एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से निफ्टी बैंक एक चैनल के अंदर में फंसा हुआ है। जैसे कि इस एरिया में इसे बार बार सपोर्ट मिल रहा है, क्लियरली आप लोग को दिख रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे अपसाइड जब भी जा रहा है तो इसे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइस जब भी रेजिस्टेंस से पहुंच रहा है तो एक नीचे का साइड में सेलिंग आ जा रहा है, और जब भी सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ से एक बाइंग आ जा रहा है। अभी का करंट सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जांपल, अभी मार्केट जो दिख रहा है चैनल के हिसाब से ये एक अप ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक किया, जिसका ये 50% अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है, दिख रहा है। अगर ये 50% का ऊपर निकलता है तो मैं मानूंगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल अभी करंट एक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ता से प्राइस दिख रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। चांसेस हाई है कि अगर ये कल अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट क्या करेगा कि जैसे कि रेंज के अंदर में प्राइस फॉलो कर रहा था रेजिस्टेंस को अपना और सपोर्ट को, ये वैसे ही रिएक्शन करने वाला है। अगर प्राइस यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर में, जो कि चांसेस हाई है कि रेंज से बाहर निकला तो एक कैंडल बन सकता है इंट्राडे में ग्रीन। अगर ये रेंज के अंदर में आता है तो अंदर में भी चांसेस हाई है कि एक अंदर में भी रेड कैंडल देखने को हमको मिलने वाला कल का डे। अच्छा कैंडल मतलब कि छोटा कैंडल ही रहेगा। एग्जाम्पल, यहाँ से ये नीचे की तरफ में जब गिरेगा तो यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन रेंज के अंदर में कोई खास अच्छा ट्रेडिंग नहीं मिलने वाला है। खास करके अगर हम देखें यहाँ पे मूवमेंट तो आएगा, लेकिन अपना प्रीमियम को बाय नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग रेंज के अंदर में। अच्छा ऑप्शन बायर बाइंग का ट्रेड हमें कल मिलेगा एग्जैक्ट रेंज का बाहर 48,200 का ऊपर। जैसे ही प्राइस निकलेगा 48,200 का आसपास में है, अगर प्राइस इस लाइनिंग को क्रॉस करता है तो हमें एक बाइंग ट्रेड मिल सकता है। रेंज के अंदर में आया तो फिर वही एक मूव करेगा, फिर साइडवेज हो सकता है, चांसेस हाई है। अभी आगे हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 को। जैसे कि निफ्टी 50 हमें दिख रहा है, पहले डेली टाइम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे पहले चार्ट को देखना बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रांग है डेली टाइम, तो डेली टाइम में प्राइस कर क्या रहा है। एक्चुअल में निफ्टी बैंक उतना मूव नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50, यहाँ से जब प्राइस एक डाउनफॉल दिखाया यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट 50% से ऊपर निकल चुका है। तो ये निफ्टी बैंक से ज़्यादा थोड़ा सा निफ्टी 50 हमें बुलिश दिख रहा है। अगर मान लीजिए इसे हमें ट्रेड करना रहा तो कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए कि अगर 50% से ऊपर निकल चुका है तो बेस्ट होगा कि अगर आज का हाई, जैसे ही आज का हाई क्रॉस करता है तो हम लोग एक बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चांसेस हाई है कि ये ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल देखने को हमको नहीं मिलेगा। यहाँ पे चांसेस हाई है कि खास कोई मूव नहीं मिलने वाला है मिला जुला के। अगर ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे तो खास ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा, चांसेस हाई है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना स्टॉक का चलने का एक तरीका होता है। अगर प्राइस वैसा मूव करता है तो हमें समझ में आता है कि प्राइस कहाँ जा सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ देखेंगे ये कंटिन्यू शार्प गिरा है, गिरने के बाद ये कंटिन्यू रिकवर कर रहा है, तो चांसेस हाई है यहाँ पे इसको ना रोका जाएगा। यहाँ पे एक रेंज बने, उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो कंटिन्यू अपसाइड में मूव कर सकता है। जैसे कि निफ्टी बैंक एक चैनल में फंसा हुआ था, उसी तरह ये अपना हाई को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन करंट कल ऐसा बन रहा तो ये फिर सिनेरियो बहुत डेंजर होने वाला है। इसके अंदर में ऐसा मूव नहीं करना चाहिए प्राइस को, ठीक है। हाँ, अगर इसको इंट्राडे में ट्रेड हम लोग करना चाहे तो सिंपल, अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो छोटा क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूव कर रहा है और उतना खास बायर एग्रेसिव दिखने को मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें एग्रेसिव बायर है। क्योंकि कैंडल स्टिक जो बता रहा है मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डाइसी टाइप का, ये हजम नहीं हो पा रहा है इसका कैंडल का चलने का तरीका यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर ये नीचे का साइड में आ रहा है प्राइस तो नीचे का साइड में कोई खास ट्रेड नहीं मिलने वाला है देखने को हमको लग रहा है यहाँ पे। अगर ये नीचे आता है कल का डे खोल के तो चांसेस है कि इस रेंज का अंदर में तो कोई ट्रेड नहीं करना। अगर इस रेंज को देखा जाए तो हाँ, अगर यहाँ पे देखा जाए 22,300, तो इसके रेंज में रहा प्राइस तो ऑप्शन बाइंग कुछ होने वाला नहीं है खास। चांसेस है कि इसके अंदर में प्राइस मूव ना करे, कोई खास मोमेंटम ना करे। उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्लान करेंगे कि प्राइस अगर इसके अंदर में रुका रहा और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड में भी ट्रेड कर सकते हैं, डाउनसाइड के लिए भी इग्नोर करेंगे। डाउनसाइड में ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट प्रीवियस टाइम में यहाँ पे एक सेलिंग दिखाया,
तो छोटा क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन कल का टाइम में नहीं, अगर रेंज के अंदर रहा तो रेंज के अंदर में कुछ हम लोग करने वाले नहीं है। तो अभी देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो कि कल ट्रेड में होता है कि नहीं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को जब से मैं बता रहा हूँ तब से मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे हायर है 840 35 के बीच में, और नीचे का साइड में इसका सपोर्ट जो है 800 राउंड लेवल ऑलमोस्ट इसी के अंदर में बहुत दिन से प्राइस होमवर्क कर रहा है, किसी भी साइड में मोमेंटम कर नहीं रहा है। तो कल सिंपल, कल का चांस ये है कि कल यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और ये प्राइस बाहर भी निकल सकता है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो ऊपर के लिए हम लोग रेडी रहें, कल एक ग्रीन कैंडल शायद बन सकता है एक अच्छा खासा, लेकिन वो तभी बनेगा कि जब प्रीवियस डे का जो यहाँ पे रेंज है ना, इसका इसको निकाल ले प्राइस। एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये लाइनिंग है कितना हो रहा है, 826, कम से कम 826 को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि एक बढ़िया अपसाइड में हमें ट्रेड मिल सकता है, लेकिन डाउन साइड को हम लोग कल इग्नोर करने वाले हैं। अगर सेल साइड में गिरा तो रेंज के अंदर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको कल इग्नोर करेंगे सेल साइड में, इसको बाइंग साइड के लिए कल मैं रख सकता हूँ। तो देखते हैं ये कल कैसा परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद से देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर सेम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है प्राइस। ये एक बड़ा मूव किया है प्राइस, नो डाउट। इसके बाद से प्राइस को देखा जाए तो ये कंटिन्यू एक रेंज के अंदर में भी फंसा हुआ है। यहाँ पे ये जो लेवल निकल के आता है 2320 रुपीज से लेके यहाँ पे जो हाई है अपना 2380 रुपीज, तो इसके रेंज में बहुत दिन से प्राइस फंसा हुआ है। अगर ये कल कर लिए, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो कल सेल साइड में हम लोग ट्रेड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाइंग के लिए कल इसमें हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट इसमें नीचे जा सकता है प्राइस। हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे कल निकलता है प्राइस तो चांसेस है कि एक सेल साइड में छोटा मोटा हमें ट्रेड मिल सकता है। उतना एग्रेसिव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जाएगा, कल एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। उसका रीज़न बस इतना है कि प्राइस बहुत दिन से मूव नहीं किया है, इसके अंदर में फंसा हुआ है। बाइंग साइड में इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये बाइंग साइड में प्राइस गया, अगर यहाँ से गलती से भी ये प्राइस ऊपर का साइड में मूव कर रहा है इसके अंदर में, तो ये होगा कि प्राइस क्या करेगा कि फिर से रेंज के अंदर में घुस रहा है। तो रेंज के अंदर में फिर से जब प्राइस घुसेगा तो बाइंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये रेंज के अंदर में रहा है। उसके बाद जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा तब कंटिन्यूएशन में आ जाएगा प्राइस, फिर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन में चला जाएगा ऊपर के साइड में। और हेवेल्स, हेवेल्स को देखते हैं। हेवेल्स जैसे बताया गया है आपको, प्राइस जब यहाँ से ब्रेकआउट किया था मैंने तभी बताया था हम लोग इसे बाइंग के लिए रखने वाले हैं एग्जैक्ट इस कैंडल पे। वहां से कंटिन्यू प्राइस धीरे 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 अपसाइड मूव किया हुआ, ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है। चांसेस कल हाई है कि इसके अंदर में एक रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में सेल साइड में एक छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइस का जो नियम है ना, चलने का जो तरीका है, वो चलने का तरीका यही है कि प्राइस मूव करे, फिर पॉज ले, फिर मूव करे। तो चांसेस है कि पॉज करेगा कल तो एक छोटा सा हमें रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो छोटा मोटा क्वांटिटी, जो भी आपका क्वांटिटी, उसका 30% रिस्क लेके एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने का तरीका आपका ये होना चाहिए कि आज का जो लो है उसका नीचे प्राइस को आना चाहिए, या 800 का राउंड लेवल इसका नीचे, कम से कम यहाँ पे प्राइस के नीचे का साइड में क्रॉस करता है, तभी जाके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एक सेल साइड के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे कल इंटरेस्टिंग है कि प्राइस गलती से भी गैप अप खुल गया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब 1.5% 2% का अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे सिंगल एक फर्स्ट 5 मिनट का रेड कैंडल देख के हम लोग सेल साइड में इजी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे एक ऐसा सिंगल रेड कैंडल बना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग में। इंट्राडे के लिए टारगेट रहेगा क्लोजिंग, ये क्लोजिंग जो आज का क्लोजिंग दिया है ना, वहां तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, सिंपल। अ, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे लाइक कमेंट करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतनी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।